आज दुनिया भर में करोड़ों लोगों की नजरें एक ही सवाल पर टिकी हैं, वो कब आएंगे? एक ऐसा रहनुमा जिसे इतिहास इमाम मेहदी के नाम से जानता है। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों सदियों से उनका इंतजार हो रहा है, और क्या ये इंतजार सिर्फ मुसलमानों तक ही सीमित है? और सबसे बड़ा सवाल, जब वो आएंगे तो आज की इस सुपर पावर से भरी दुनिया का सामना कैसे करेंगे? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मेहदी है कौन। इस लफ्ज का सीधा मतलब है द गाइडेड वन, यानी वो जिसे अल्लाह की तरफ से सही रास्ता दिखाया गया हो। एक ऐसा लीडर जिसके बारे में भविष्यवाणी है कि वो दुनिया से जुल्म और नाइंसाफी को मिटाकर अमन और इंसाफ का राज कायम करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये उम्मीद सिर्फ एक ही मजहब की है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में जब भी दुनिया पर संकट के बादल छाए हैं, इंसान ने हमेशा एक उद्धारकर्ता, एक मसीहा की तरफ देखा है। ये कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी खुद इंसानियत। आप इस्लामी परंपरा में ही देखिए, ये पैटर्न कितना साफ नजर आता है। जब हजरत नूह के दौर में दुनिया करप्शन में डूब गई तो उन्होंने नेक लोगों को बचाया। सदियों बाद जब मूर्ति पूजा आम हुई तो हजरत इब्राहिम ने एक ईश्वर का संदेश दिया। जब बनी इसराइल फिरौन की गुलामी में पिस रहे थे तो हजरत मूसा उन्हें आजाद कराने आए। और जब रोमन साम्राज्य के नीचे नाइंसाफी थी तो हजरत ईसा मसीह बनकर आए। मतलब हर मुश्किल दौर में एक गाइड, एक रहनुमा भेजा गया। और ये सिर्फ एक ही परंपरा की बात नहीं है। जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। हिंदू धर्म में कल की अवतार का इंतजार है, जो सफेद घोड़े पर सवार होकर कलयुग का अंत करेंगे। बौद्ध धर्म में मैत्रेय के आने की भविष्यवाणी है। पारसी, यहूदी और ईसाई धर्म सभी में एक मसीहा या उद्धारकर्ता के आने की उम्मीद की जाती है। ये एक यूनिवर्सल थीम है जो हम सबको कहीं ना कहीं आपस में जोड़ती है। लेकिन कहानी में यहाँ एक मजेदार मोड़ आता है। क्या इस्लाम के सभी बड़े विद्वान इस पर एकमत हैं? देखिए, ज्यादातर हदीस की किताबों में इमाम मेहदी का जिक्र मिलता है, लेकिन महान शायर और फिलोसोफर अल्लामा इकबाल जैसे कुछ विद्वानों का नजरिया थोड़ा अलग था। उनका मानना था कि ये कॉन्सेप्ट शायद यहूदी और ईसाई परंपराओं से उस वक्त आया जब मुसलमान मुश्किल दौर से गुजर रहे थे और एक मसीहा की उम्मीद में जी रहे थे। तो चलिए अब सीधा उस इस्लामिक भविष्यवाणी की गहराई में उतरते हैं, जो आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में एक उम्मीद जगाए हुए है। आखिर कौन है इमाम मेहदी और उनके आने की खास निशानियां क्या बताई गई हैं? भविष्यवाणी के मुताबिक ये सब कुछ एक सिलसिलेवार तरीके से होगा। इसकी शुरुआत एक अरब बादशाह की मौत और उसके बाद होने वाली सत्ता की भयानक लड़ाई से होगी। इसी उथल पुथल के बीच एक शख्स मदीना से मक्का भागेगा। काबा के पास लोग उसे पहचान लेंगे और उसकी मर्जी के खिलाफ उसे अपना लीडर चुन लेंगे। और सबसे पहले ठीक 313 लोग उसकी बैत करेंगे, यानी उसके हाथ पर वफादारी की कसम खाएंगे। 313 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ये वही तादाद है जो इस्लाम की पहली और सबसे निर्णायक जंग बदर में मुस्लिम फौजियों की थी। सोचिए, एक छोटी सी फौज जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया था। ये नंबर उसी विरासत की याद दिलाता है। और हाँ, ये जो पहले 313 लोग होंगे, ये कोई आम सिपाही नहीं होंगे। भविष्यवाणी के मुताबिक ये दुनिया के कोने कोने से आए सबसे काबिल लीडर, कमांडर और स्कॉलर होंगे। एक तरह से ये उनकी कोर टीम होगी जो दुनिया को बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब यहाँ से भविष्यवाणी आज की दुनिया के बहुत ज्यादा करीब लगने लगती है। दुनिया दो खेमों में बट जाएगी। तो सवाल ये है कि कौन किसके साथ खड़ा होगा? तस्वीर जो बताई गई है वो बिल्कुल साफ है। एक तरफ होंगे इमाम मेहदी, जिनके साथ खुरासान यानी आज के ईरान, अफगानिस्तान के इलाके से काले झंडों वाली फौज होगी, और उनका साथ देंगे यमन, इराक और सीरिया के मजलूम लोग। दूसरी तरफ सीरिया से ही एक जालिम हुक्मरान उठेगा जिसका नाम सुफियानी बताया गया है, और उसे पश्चिमी ताकतों का पूरा समर्थन हासिल होगा। और देखिए, जब भविष्यवाणी एक तरफ खुरासान से उठने वाली फौज की बात करती है और दूसरी तरफ पश्चिमी ताकतों की, तो आज के दौर में किसी बड़े ग्लोबल लीडर का ये बयान थोड़ा चौंकाने वाला लगता है ना? ये कनेक्शन हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। और बस यहीं से शुरू होती है वो दास्तान, आखिरी और सबसे बड़ी जंग की, उन लड़ाइयों की सीरीज जो दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदलने वाली है। ये जीत
एक ही झटके में नहीं मिलेगी। इसकी शुरुआत एक चमत्कार से होगी जब दुश्मन की एक फौज रेगिस्तान में ही धंस जाएगी। इसके बाद सुफियानी की हार होगी, फिर भारत की फतह का भी जिक्र है। फिर पश्चिम के साथ एक शांति समझौता होगा जो कुछ ही समय बाद टूट जाएगा और एक महायुद्ध को जन्म देगा। और आखिर में इमाम मेहदी की फौज बिना लड़े सिर्फ अल्लाह अकबर के नारों से कॉन्स्टेंटिनोपल यानी आज के इस्तांबुल को फतह कर लेगी। तो सोचिए, जंग जीत ली गई है, कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि अब एक नई इंसाफ पसंद दुनिया की सुबह हो गई है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट शुरू होता है। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। फौज जीत का जश्न मना रही है, चारों तरफ अमन का माहौल है, सालों का संघर्ष अब खत्म हो चुका है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। और तभी जीत के उस सबसे ऊंचे लम्हे में एक खबर आग की तरह फैलती है कि सबसे बड़ा दुश्मन, जिसे दज्जाल या एंटी क्राइस्ट कहा जाता है, वो जाहिर हो चुका है। ये एक ऐसा क्लिफ हैंगर है जो सारी जीत को एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक जंग की शुरुआत में बदल देता है। तो आखिर में सवाल बस यही है, क्या ये सब सिर्फ हजारों साल पुरानी कहानियां हैं या हमारी आज की दुनिया का ही आईना है जिसमें भविष्य की एक झलक दिख रही है? इस पर गौर करना हम सब के लिए जरूरी है।